प्रश्नावली स्टार्ट करें? ध्यान से देखना प्रश्न। कल एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक, उसी से रिलेटेड था। अब अगला जो है ध्यान से देखो, इसमें दिया है √5। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लगाने की कोई कोशिश किया था? नहीं किए थे। चलो फिर से देख लो। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखो पहले क्या करते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। जो कहा है उसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? इधर देखो, √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अभी देख लो, बाद में खोलना। परिमेय संख्या है, ठीक। उल्टा मान लेते हैं कि हमें देखो सिद्ध क्या करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। वास्तव में जानते हैं कि सारी रूट की संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, तो उल्टा मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ठीक। अगर ये परिमेय संख्या है, ध्यान समझना, ये अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं ना। मान लेते हैं कि a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो जहां अब इतना लिख देना कि जहां a व b क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है या सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक। बस इतना लिख देना, ठीक। आप ध्यान दो, अगर ये है क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब क्या होता है? नहीं जानते? देखो किसी भी संख्या का, जैसे यहाँ है 1/2, अब इसको काट सकते हो। सबसे सरलतम रूप को ही कहते हैं सहअभाज्य, ठीक। सबसे सरलतम, जैसे 4/2 है तो इसको काट सकते हैं ना, तो कितना बचेगा? 2 काट रहा है ना जी। लेकिन सबसे सरलतम हो, जिसको काट ना सके, उन्हीं संख्याओं को कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ऐसी परिमेय संख्या जिनको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, उनको कहते हैं सहअभाज्य। देखो अब इधर क्या है कि रूट लगा है, और इधर रूट नहीं लगा है। करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पे क्या होता है? रूट हट जाता है। एक बार करके दिखा दे रहे हैं फिर से। √5 है, √5 का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये पहले यही करके दिखा दे, पूरे का वर्ग, ठीक। दोनों पक्षों में वर्ग किए। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? और √5 का 5, a का a², b का b², ठीक। अब यहां से तुम निकाल लो किसका? b का मान। किसका निकाल लो? किसका निकालते हैं? b का मान। सीधा देखो, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? 5b² बराबर a², ठीक। अब देखो b² बराबर a² है, और 5 यहाँ आएगा नीचे, बटे में क्या हो जाएगा? 5, ठीक। b² देखो किसका? a/b, सॉरी स्क्वायर लगा है ना, हाँ स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर लगा है। तो देखो 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, भाग कर रहा है। विभाजित मतलब कि भाग कर रहा है, तो लिखेंगे 5a² को क्या करता है? विभाजित करता है। तो फिर क्या करेगा? परिमेयिका के अनुसार क्या करेगा? 5a को भी विभाजित करेगा। करता है ना। और ये भी बताया था, जैसे देखो 2 है, 2 4 के वर्ग को विभाजित करता है। 4 चौक 16, 4 के वर्ग को विभाजित करता है। और 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगा ना। इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8। और इसको 2 से डिवाइड करें तो 2। फर्क है ना, ये अलग आ रहा है ना, तो ये अलग अलग आता है। तो इसको अगर हम a² को विभाजित कर रहे हैं, जैसे 4 के वर्ग को विभाजित कर रहे हैं, 8 आ रहा है, ठीक। तो वैसे यहाँ पे आ रहा है b², ठीक। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर इसके वर्ग को नहीं, केवल इसी संख्या को 4 को ही विभाजित करें तो क्या आ रहा है? 2।
तो सेम वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, यदि हम केवल a को विभाजित करें, क्या करें, a को किससे 5 से विभाजित करें, किससे 5 से विभाजित करें, तो मानते हैं कोई सी संख्या आती है। जैसे यहाँ पे ये मान लो ये क्या है, ये b स्क्वायर है, ठीक, और ये क्या है, सी संख्या कोई आती है, समझे। ध्यान से ये चीज समझ लो। देखो अगर इस संख्या के इसको वर्ग को क्या करते हैं, भाग करते हैं तो 8 आता है। सेम जैसे इसके वर्ग को इससे भाग करते हैं तो ये आता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार से इसको यदि इससे भाग करते हैं, यदि हम इस संख्या को ही इस संख्या से भाग कर दे, यदि हम इसको केवल 5 को जो है a से भाग कर दे तो आता है c, जैसे कि यहाँ पे 2 आता है। सेम वैसे 1-2 क्वेश्चन लगाओ, अपने मन से कोशिश करोगे जहाँ अटको वहां पूछो, ठीक, तो फिर आने लगेगा, नहीं तो इस तरह से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि थोड़ा अजीब क्वेश्चन होते हैं। देखो अगर यहाँ से हम a का मान निकालें तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, 5c हो गया ना। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक। यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा लेंथी है, मतलब लंबा है, लेकिन ध्यान से देखो समझ में आएगा। देखो समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या आएगा बताओ, 5। देखो a का मान यहाँ पर रखो, b स्क्वायर बराबर a का मान ये 5c और स्क्वायर बटे 5 क्या आया। देखो b स्क्वायर बराबर, अच्छा हम 25c स्क्वायर बटे 5, ठीक। 5 से डिवाइड करोगे 25, तो क्या आ गया, b स्क्वायर बराबर क्या आया, 5c स्क्वायर बटे 1 है, ठीक। c भी तो है 5c स्क्वायर। यदि हम c को इधर ही रखें, देखो b स्क्वायर है, ये 5 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा ना, तो b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर, सुना है, c स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे सेम वही कंडीशन आ गई इस तरह से कि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है तो c स्क्वायर आता है। तो हम क्या है कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, या भाग कर रहा है ना, तो वही लिख दो कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो क्या होगा, तो जो 5 है, तो 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते तभी बार बार बता रहे हैं, यदि 2 4 के स्क्वायर को विभाजित करके क्या होगा, 16 को विभाजित करते हैं कितना आता है, 8। तो 2 जो है 4 को भी विभाजित करता है, बता रहे हैं ना बार बार। देखो 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 b को विभाजित करेगा, b स्क्वायर को विभाजित करेगा मतलब उस संख्या को विभाजित करेगा, मतलब उस संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। दिमाग इधर उधर कहीं न लगाओ, सिंपल यही तो केवल रखो, कॉन्सेंट्रेट करो, समझे, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर हाथ से निकल जाएगा, समझे। और ये इम्पोर्टेंट है परीक्षक दृष्टि से, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है, समझे, विभाजित करो मतलब ये, और ध्यान नहीं दोगे तो लिख नहीं पाओगे। देखो ये विभाजित कर रहा है, और हम इस संख्या को क्या माने थे कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 5 किसको काट रहा है, a को, और 5 यहाँ किसको काट रहा है, b को। 5 a को भी और b को भी काट रहा है, दोनों कट जा रहे हैं ना। जो माने थे वो गलत, यही से ना, ये गलत ना, माने क्या थे हम, ये सहअभाज्य। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे ये 1/2 लिखा, मतलब ऐसे कोई संख्या लिख दी जाए कि a/, b माने थे ना, ये माने थे ना। अब यहाँ देखो a/, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का ये क्या है, सहअभाज्य है,
सह अभाज्य। और सह अभाज्य मतलब कि किसी और से नहीं कटती, मतलब और कटती है, सबसे सरलतम रूप है। क्या है? सबसे सरलतम रूप है, जैसे 1/2, ये माना गया सहभाज्य। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 ए को भाग कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 ए को भाग कर रहा है, और यहाँ पे 5 जो है बी को भी भाग कर रहा है। तो दोनों हो गए ना, और दोनों कट रहे हैं तो दोनों कट जाएंगे ना, दोनों कट के कुछ और आएगा, मान लेते हैं कुछ भी आएगा, दोनों कट के कुछ और आएगा ना, तो कट गया ना। लेकिन माने क्या थे? सहभाज्य। और सहभाज्य मतलब कि कटे ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कट जा रहा है ना, कट जा रहा है ना। तो हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत। अगर ये गलत तो ये भी गलत। ठीक है, गलत, समझे? किंतु हम, जो वही जो माने थे, किंतु हम माने थे ए की सहभाज्य, ए कॉमा बी अभाज्य है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? परंतु यहाँ 5 ए व बी दोनों को विभाजित करता है। इसलिए हमारी कल्पना गलत हो रही है। हमारी कल्पना गलत हो रही है। कल्पना गलत सिद्ध होती है। होती है क्या? √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है भैया। हमारी कल्पना गलत हो रही थी, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः फिर क्या होगी? अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगी। यह है, क्या हो गया? सिद्ध। यह है थ्योरम, ऐसे लिखा जाता है। लगाने से ज्यादा तो इसमें लिखा जाता है, पूरा पेपर भर जाता है, पूरा पेपर भर जाता है। तो बस इतना ध्यान रखना कि इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है। अब जो लिखे हो वही सारी चीजें हैं कि जो माने थे उसको फिर से दिखाओ, अपनी ही कल्पना जो माने थे उसको ही गलत कर दो। अब गलत साबित करके बता दो कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको नोट कर लो। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। हाँ ठीक है, माना 3 यह आसान है, एकदम आसान। 3 + 2 √5 एक संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको कुछ नहीं हल करना है, एकदम परिमेय संख्या है। एकदम आसान से समझो, और कुछ करना ही नहीं, केवल बस हल करना। देखो 2 + 5, देखो ध्यान समझो। अगर ये परिमेय संख्या किस तरह से लिख सकते हैं? a/b के रूप में। a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a व b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य है, ठीक, सहअभाज्य है। अगर सहअभाज्य है, देखो सहअभाज्य मतलब कि कटते नहीं है। रूट वाला केवल इधर रखो, बाकी सब इधर पक्षांतर करते रहो। देखो 2 √5 बराबर 5 a/b। देखो वर्ग कुछ नहीं करना चाहिए। ये 3 है, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस का 3। देखो 2 √5 बराबर, देखो इसको 3 गुणा कर लो, a/a माइनस का 3 b/b।
भिन्न कहा है ना, भिन्न टाइप का है ना। अब देखो इधर देखो, इधर ये पूरा हल हो गया। अब इसको √5 को इधर ही रखो, a-3b अपान, देखो ये क्या जाएगा, यहाँ है गुणे में, नीचे जाएगा भाग में, तो 2b ठीक, भाग में जाएगा ना, इतना हुआ। देखो ये किस तरह लिखा है, बटे के रूप में लिखा है, बटे के रूप में लिखा है, नहीं लिखा है? अगर बटे के रूप में लिखा है तो वो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी ठीक। तो लिखेंगे जहां, देखो ध्यान से समझना, जहां a-3b अपान 2b बटे के रूप में है तो यह लिख सकते a अपान b के रूप में है, या इसे लिख दो, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या है ठीक। अगर ये परिमेय संख्या, परंतु अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये हल किया कि √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है ना, किंतु हमें बस इतना लिख देना, परंतु हम जानते हैं कि क्या √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। देखो क्या माने थे हम, देखो ये क्या है, इसको सिद्ध किया था ना पिछले प्रश्न में। ये अगर आ जाए तो इसको सिद्ध नहीं करना, सोचो कि इसमें तो पता ही नहीं अपरिमेय संख्या थी, ऋण वाली संख्या उसमें जो होगी इसको सिद्ध किया हो ना, तो सिद्ध किया हो ना कि √5 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती। तो वहां पे अगर मान लो √3 भी हो, क्या हो, √3 भी हो, तब भी तुम ये लिख देना, जैसे यहाँ पे है क्या, ये 5 रूट ठीक, वहां पे होगा √3, तो लिख देना कि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √7 होगा, √7 को भी लिख देंगे, हम जानते हैं √7 एक अपरिमेय संख्या है ठीक। और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं होगा, तो कल्पना गलत है हमारी। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। क्या होती है, गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अच्छा क्या सिद्ध होता है गलत, कल्पना क्या है, अपरिमेय संख्या कि √5 एक परिमेय, ये 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए क्या होगा, अगर परिमेय संख्या नहीं है, हमारी कल्पना गलत हो गई तो अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये उससे आसान है, अपरिमेय संख्या है ठीक। कंप्लीट फिर से एक बार याद कर लो, किसको जो है उसको मानेंगे उल्टा, क्या है, परिमेय संख्या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बाद जो है केवल जो रूट वाली संख्या होगी उसको इधर रखेंगे, बाकी सब पक्षांतर करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, आ जाएंगे अंत में ये। तो इधर जो रहेगा उसको कह देंगे कि ये परिमेय संख्या होती है क्योंकि बटे के रूप में लिखी है ठीक। और हम जानते हैं कि ये जो √5 होता है ये एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। और इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ये एक चीज और लिख सकते हो, ये तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है कि क्या ये 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। नहीं वो ना लिखो, इतने में सही है ठीक, नोट कर लो इसको फट से। देखो अगला है तीसरे में का पहला हम करेंगे। इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है ठीक। इसमें करना है कि अपरिमेय संख्या जैसे अभी कर रहे थे सेम वैसे करना है क्या, 1/√2 ठीक, 1/√2। तो मानेंगे क्या, माना क्या 1/2√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो एक उल्टा है, अपरिमेय संख्या है ठीक। जहां क्या, जहां a व b सहभाज्य
यहाँ पे लिख दें सह अभाज्य अभाज्य है, इतना, क्योंकि सहभाज्य जो है मतलब कि एक कटिंग नहीं, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे सहभाज्य वाला, ठीक। वो जो लिखे हैं ना यहाँ पे है, देखो 1/√2 बराबर a/b, b होता है ना सहभाज्य संख्या, ये दोनों है। देखो अब ध्यान दो, ये रूट जो है ऊपर क्या है, ये एक लिखा है ना, इसको करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे। क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे, चाहे उस वर्ग वाला लगाओ या पक्षांतर करके दिखाओ, समूह से, ठीक। बी करोगे तो b बराबर 2ab चाहिए, ठीक। पलट दो सीधा, ये इससे करेंगे b, इधर करोगे b हो जाएगा, इधर करोगे a√2। अब यहाँ पे क्या करोगे, a को इधर करोगे, a को इधर भेजो, ठीक। तो √2 बराबर क्या होगा, a को इधर भेजोगे क्या होगा, b नीचे b के नीचे जाएगा ना, ये या तो इस तरह, और नहीं तो सीधा इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा करोगे, √2/1 बराबर b/a, सीधा यहीं पे आ जाते। लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे करो, ठीक। ये क्या है, अब देखो ध्यान से, इतना है, यहाँ पे ये लिखा है, और ये दोनों क्या है, ये बटे के रूप में लिखा है, ये दोनों बटे के रूप में लिखा है, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। और ये हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरमेय, सिद्ध हो गया। देखो a जहाँ जहाँ ये पूरी संख्या ना, पूरी संख्या b/a एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक। देखो परमेय संख्या है, बोलो ना बीच में, देखो परमेय संख्या है, ठीक। ये क्या है, परमेय संख्या। और हम जानते हैं, जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। अब देखो ध्यान, क्या लिखो ना, देखो ये हमारे क्या है, अपरमेय संख्या हम जानते हैं, और करवाए भी थे ना प्रश्नावली पहले जो क्वेश्चन करवाए थे कल, ठीक। तो ये हमारा क्या है, अपरमेय संख्या। और देखो ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो हमारी कल्पना गलत होती है ना, तो आता है हमारी, इसलिए लिख दो, इसलिए हमारी कल्पना मतलब कि जो माने थे, कल्पना गलत सिद्ध होती है। क्या होती है, सिद्ध होती है। बार सिद्ध गलत लिख देते ना, सिद्ध होती है, सिद्ध होती हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। क्या कल्पना गलत सिद्ध होती है, कि लिख दो, अब की लिख दो, कि देखो आप की लिख दो कि 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः क्या होगा, अतः 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या, हाँ सॉरी, हाँ परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला लगा दे शीट पे, उतार लो फिर, ठीक है। ध्यान से देखना, 7 क्या है, 7√5, ठीक। 7√5 मानेंगे क्या, क्या मानेंगे, 7√5 एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या बोला, क्या मानेंगे, परमेय संख्या जहाँ संख्या है, हाँ, जहाँ a, b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य a, b सहअभाज्य है, वो तो वहां से देख रहे हो, सहअभाज्य है। देखो अगर ये है तो क्या लिख सकते हैं, 7√5 को किस तरह लिख सकते हैं, a/b की तरह, ठीक। रूट वाली संख्या को इधर रखो,
तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान गुणे में नीचे जाएगा, बटे में 7b हो जाएगा। ठीक, बटे में जाएगा। ठीक, और ये जो है किस तरह से लिखा है, भिन्न की तरह लिखा है। तो ये क्या है हमारा, जहां यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, जहां a बटे 7b एक परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। और हम जानते हैं, जानते हैं क्या जानते हैं, जानते हैं कि क्या जानते हैं, रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। 5 एक अपरमीय संख्या है। इसीलिए अपरमीय संख्या है। अपरमीय संख्या है, इसीलिए अपरमीय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। इसलिए क्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत होती है। और इसलिए क्या है कि 1/√2 जो है, सॉरी 5 का, हाँ यही है ना, इसलिए ये वाला। ठीक, 7√5 एक अपरमीय संख्या है। अपरमीय संख्या है। अपरमीय संख्या है। लास्ट वाला एक और देख लो, लास्ट में है जो। ठीक, यहीं पे उसको भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा खाली बताएंगे, उसको कर लेंगे। ठीक, थर्ड वाला, जो थर्ड वाला है यही करेंगे 6, हाँ 6√3 है। ठीक, माना कि 6√2 क्या है, परमीय संख्या है। परमीय संख्या है। और जहां a, b सहभाज्य पूर्णांक। ठीक, अगर सहभाज्य पूर्णांक है तो ये इसको हम लिख सकते हैं a/b के शकल में, इस तरह से लिख सकते हैं ना। हाँ, शकल मतलब वही कहा जाता है। ठीक, 2 बराबर ये √2 बराबर a, ये 6 जाएगा नीचे 6b। और ये क्या है, a, 6b जो है एक परमीय संख्या। क्या है, परमीय संख्या है। और क्या, √2 हम जानते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि √2 जो है एक क्या, तो क्या है कि हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरमीय संख्या है। संख्या है। हमारी कल्पना क्या होती है, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। इसलिए क्या, इसलिए जो 6√2 है वो एक परमीय संख्या है। लिख लेना, परमीय संख्या है। ठीक, ये कंप्लीट कर लेना। चलो, हो गया, नोट कर लो इसको। ये प्रश्नावली क्या हो गई, ये प्रश्नावली खत्म हो गई। अगला लेक्चर होगा, अगली प्रश्नावली हम कंप्लीट करेंगे।